नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बहुत कहानियाँ हम आपको अनेक वेद पुराण, महाभारत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण मासिक विशेषांकों और मासिक पत्रिकाओं के माध्यम से आप तक ये छोटी छोटी बोध कथाएँ, शिक्षाप्रद बोध कथाएँ हम पहुंचा रहे हैं। आज का 15वां भाग, इस बोध कथा का 15वां भाग प्रारंभ हुआ है। आज का जो शीर्षक है वह है सहनशीलता की शक्ति। एक साधु पुरुष में, एक साधु में, एक सज्जन पुरुष में कितनी सहनशीलता होती है और उस सहनशीलता का क्या प्रभाव होता है, इस बारे में हम एक छोटी सी बोध कथा सुनेंगे। महात्मा सुकरात जो थे, सुकरात का आपने नाम सुना होगा। सुकरात बहुत बड़े विद्वान और दार्शनिक थे। सारा यूनान उनका आदर करता था, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जो थी, उनकी जो पत्नी थी, वो क्रोध की साक्षात मूर्ति थी। हर समय क्रोध में ही रहती थी। वो कभी भी मीठा नहीं बोलती थी। उनकी धर्मपत्नी, ऐसा प्रतीत होता था कि उसने चीनी कम खाई है, हमेशा कड़वा ही खाया होगा। अगर सुकरात घर पर बैठे तो वह चिल्लाना आरंभ कर देती। इसलिए सुकरात जो थे वो चुपचाप बैठे रहते थे। अगर वो सुकरात कोई पुस्तक पढ़ने लग जाते तो वो चिल्ला उठती, आग लगे इन पुस्तकों को, इन्हीं के साथ विवाह कर लेना था, मेरे साथ क्यों किया, इत्यादि। एक दिन जब वो घर आए सुकरात, तो उनकी पत्नी ने कहना शुरू कर दिया। दुनिया भर की जो है उलाहना देने लगी वो। सुकरात के साथ उसके कुछ विद्यार्थी और भक्त भी थे। उनको इस बात का बड़ा बुरा लगा, परंतु सुकरात जो थे वो मौन बैठे रहे। पत्नी ने उन्हें मौन देखा तो उनके क्रोध का पारा और भी चढ़ गया। वो और भी ऊंची आवाज़ में बोलने लग गई। सुकरात फिर भी चुपचाप बैठे रहे। पत्नी ने क्रोध से पागल होकर के मकान के बाहर सड़ा हुआ गंदा कीचड़ एक बर्तन में भरा और जल्दी से आकर के सारा कीचड़ जो था सुकरात के सिर पर डाल दिया। तब सुकरात हंसकर बोलते हैं, कहते हैं, देवी, आज तो पुरानी कहावत भी अशुद्ध हो गई। पुरानी कहावत भी बेकार हो गई, क्योंकि पहले कहावत ये थी कि गरजने वाले बरसते नहीं, लेकिन आज तो गरज भी रहे, बरस भी रहे। सुकरात हंसते रहे। उनका एक विद्यार्थी क्रोध में आ गया। उस विद्यार्थी ने चिल्लाकर कहा, यह स्त्री तो चुड़ैल है, ये चुड़ैल स्त्री है, आपके साथ रहने लायक ही नहीं है। आप इतने महान हैं, यह स्त्री इतनी चुड़ैल है। सुकरात बोले, नहीं, यह मेरे ही योग्य है। यह ठोकर लगा लगा कर देखती है कि सुकरात कच्चा है या पक्का। कहा गया है, जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव, ये न प्रसादात सुवितक्षण हम, यदा यदा मां प्रकृतिम लभन्ते तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति। मेरे शत्रु जीवित रहें। क्यों शत्रु जीवित रहें? इसलिए क्योंकि वो जो है मेरी कमियों को बार बार चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं और
मैं जो है सचेत हो जाता हूँ, मैं अपनी कमियों को दूर कर लेता हूँ, इसलिए मेरे शत्रु जीवित रहे। इसके बार बार ठोकर लगने से मुझे पता लगा रहता है, सुकरात कहने लगे, कि मेरे अंदर सहन शक्ति है या नहीं। पत्नी ने यह शब्द सुने तो झट से उनके चरणों में गिर पड़ी और उसका सारा क्रोध जो है वो चला गया पत्नी का, और रोती हुई कहने लगी, आप देवता हैं, मैंने आपको बहुत परेशान किया, आज तक मैंने आपको पहचाना नहीं। ये है तब की महिमा, सहनशीलता की महिमा। तब और सहनशीलता से अंततोगत्वा मनुष्य को विजय प्राप्त होती ही है। बुरे व्यक्ति भी अपना स्वभाव बदल देते हैं। अर्थात सहन शक्ति वह शक्ति है जो ऊंचे से ऊंचे को झुका देती है, उसी को संत कहा गया है। तो ये आज का जो शीर्षक था सहनशीलता की शक्ति, वो हमने सुना। नमस्कार, जय श्री राम।